नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप वित्तीय दृष्टिकोण से सकारात्मक परिस्थितियों से आनंदित होंगे। किसी शुभचिंतक अथवा मित्र का सहयोग आपको उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी योग हैं। परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करना जटिल होगा, किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपको सहयोग कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप वाक्पटु तथा बौद्धिक कौशल के सहयोग से जटिलताओं का समाधान करेंगे। शत्रु पक्ष के ऊपर प्रभाव स्थापित करने की आपकी रणनीति अनुकूल परिणाम प्राप्त करेगी। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनी के साथ लाभदायक अनुबंध भी कर सकते हैं। मातृभूमि को कर्मभूमि बनाए जातकों को सतर्कता के साथ अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पेशा जातक विशेषकर अनचाहे कार्य में लिप्त हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी ऊर्जा व्यर्थ होगी। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आपको बजट के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित कुछ योजनाएं क्रियान्वित करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप लाभदायक अनुबंध भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में व्यर्थ के तर्क वितर्क से सावधान रहें, यद्यपि आपकी स्थिति पूर्व से अधिक सुदृढ़ हो सकती है। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी तथा इच्छित लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। नौकरी पेशा जातक इस कालखंड में आत्मविश्वास में कमी का अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं इस कालखंड में आपको आकर्षित करेंगी तथा भविष्य को सुरक्षित करने में सहयोगी हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको विपरीत लिंग के जातक से अनुकूल संकेत प्राप्त होगा। माता जी का सहयोग भी आपको दैनिक कार्यों के लिए प्राप्त होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का आप अवसर प्राप्त करेंगे। यदि आप निर्णय विवेक एवं धैर्य के सहयोग से करते हैं तो इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होंगे। यद्यपि व्यापार जगत से संबंधित कुछ तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आप शुभचिंतक अथवा मित्र की सहायता से जटिलताओं का समाधान करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपको पारिवारिक तनाव में कमी में सहयोगी रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। किसी षड्यंत्र के फलस्वरूप आप अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी की भावनाओं के प्रति सतर्क व्यवहार करना हितकर रहेगा। यदि संभव हो तो गाय माता की यथा संभव सेवा करें। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का अवसर प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातक अनुकूल अवसर प्राप्त करने के फलस्वरूप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से आप आय का अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने में सफल रहेंगे। अनेक सकारात्मक अवसर होते हुए भी आपके समक्ष कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विषम परिस्थितियां आपको परेशान करेंगी। ऐसी स्थिति में आपको आत्मविश्वास के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में भी सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त होगा। गीत, संगीत इत्यादि में भी आपकी रुचि में विस्तार होने के योग हैं। न्यायालय से संबंधित किसी मामले का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे।
संभव है कि आपको शेयर मार्केट अथवा लॉटरी इत्यादि से धन लाभ हो। पूर्व में किए डिजिटल निवेश का भी आपको लाभ होगा। पेशेवर जीवन में आप उच्च पदस्थ लोगों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। व्यापार वर्ग से संबंधित जातक उद्यम में विस्तार की योजना क्रियान्वित कर सकते हैं। आईटी एवं नवीन प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों में आपको मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन में मेहमानों का आगमन हो सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहेगा। पूर्व की किसी त्रुटि के फलस्वरूप आपको इस कालखंड में क्षति हो सकती है। व्यापार जगत से संबंधित जातक अनुबंध में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप चिंतित रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारियों के समक्ष अत्यधिक वाक चातुर्य का प्रदर्शन करने से बचने का सुझाव दिया जाता है। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता भी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारक होगी। कार्य कौशल तथा निपुणता में हो रही कमी का भी आपको इस कालखंड में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन से आपको उचित सहयोग प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आप आत्मविश्वास में वृद्धि का प्रयास करेंगे, किंतु अति उत्साहित होने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो सौभाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। विशिष्ट व्यक्ति के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। न्यायालय से संबंधित किसी विवाद का समाधान प्राप्त होने के योग हैं। इस राशि के छात्रों को भाग्य से अधिक परिश्रम के ऊपर विश्वास बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको घर के बने खाने का सेवन करना होगा। महिला मित्र को इत्र भेंट करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके दशम, एकादश एवं द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह सकारात्मक परिस्थितियां होते हुए भी आप कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव अनुभव कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने के लिए सक्रिय रहेंगे। ऐसी स्थिति से बचने का आपको सार्थक प्रयास करना होगा। अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहना हितकर रहेगा। विदेशों से संबंधित यात्रा का इस सप्ताह आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। यात्रा मनोरथ पूर्ति में सहायक रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में आप परिजनों तथा शुभचिंतकों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। कमर दर्द से संबंधित समस्या इस सप्ताह आपको परेशान करेगी, इसलिए आपको अत्यधिक श्रम से बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह का आरंभिक चरण आपको पूर्व में किए दीर्घकालिक निवेश से उत्तम धन लाभ प्राप्त करने में सहयोगी रहेगा। वरिष्ठ व्यक्ति के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित प्रगति प्राप्त होगी। व्यवसायिक जीवन उन्नति कारक रहेगा। कार्यस्थल में उच्च अधिकारी का सहयोग आपको अपने कार्य की गुणवत्ता में विस्तार का अवसर प्रदान करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये कालखंड शुभ रहने के योग हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप विभिन्न वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहेगा। इस कालखंड में आपको जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनिश्चय की स्थिति आपको परेशान करेगी। गलतफहमी को दूर करने का प्रयास अवश्य करें अथवा स्थिति गंभीर हो सकती है। कार्य क्षेत्र से संबंधित शुभ समाचार का आपके आत्मविश्वास के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। अवरोधित कार्यों को हड़बड़ी में पूर्ण करने के लिए आप उत्साहित होंगे, किंतु वर्तमान कालखंड में ऐसा ना करें। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों का पूर्ण समर्थन आपको प्राप्त होगा। पैतृक व्यवसाय अथवा संपत्ति से आप उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपकी भाग दौड़ में वृद्धि होगी।
पूर्व से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास करने पड़ सकते हैं। विदेशी लोगों के साथ संपर्क को सुदृढ़ करना हितकर रहेगा। यदि आप कार्यों की गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने में सफल होते हैं तो भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। विशेषकर आयात निर्यात एवं हस्तशिल्प से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम लाभ होगा। ग्रहों की ऊर्जा आपको अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसी स्थिति में आपको हड़बड़ी के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का परिचय करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में संतान का स्वभाव आपको उत्साहित करेगा। परिजनों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको महत्वपूर्ण अधिकार की प्राप्ति भी इस कालखंड में हो सकती है। आर्थिक स्थिति मिश्रित रहने के योग हैं। इस राशि के विद्यार्थी गुरुजनों तथा वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे तथा परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अपच तथा पेट से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह आपको परेशान करेंगी। अभावग्रस्त छात्र को पुस्तकें तथा अन्य स्टेशनरी का सामान देने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके नवम, दशम एवं एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपकी मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता में विस्तार होगा। उत्तम समाचार प्राप्त होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वैचारिक समृद्धि के फलस्वरूप आप वरिष्ठ लोगों के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि निर्मित करेंगे, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में आप आत्मविश्वास में कमी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वरिष्ठ व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वाद विवाद की प्रबल संभावना इस सप्ताह निर्मित हो रही है। विवादित परिस्थितियां आपको वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान कर सकती हैं। श्रम अधिक एवं अल्प परिणाम प्राप्त होने के फलस्वरूप इस राशि के कुछ जातक लापरवाह तथा आलस्य से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। पेशेवर जीवन में मार्केटिंग से संबंधित कार्यों से आपको उत्तम प्रतिफल प्राप्त होगा। सप्ताह का आरंभिक कालखंड आपके सौभाग्य वृद्धि में योगदान करेगा। शुभचिंतकों तथा मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पूर्व से अवरोधित कार्यों को आप गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करेंगे। आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास से उच्च अधिकारी भी प्रभावित रहेंगे। व्यापार वर्ग से संबंधित जातक नवीन उत्पाद के संदर्भ में योजना निर्मित कर सकते हैं। धार्मिक एवं परोपकार के कार्यों में आपकी भागीदारी में वृद्धि होगी। पिता तथा माता जी का सानिध्य आपको जटिलताओं के समाधान में प्राप्त होगा। यात्राएं इस कालखंड में मनोरथ सिद्धि में सहयोगी रहेंगी। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहने के योग हैं। मित्रों तथा शुभचिंतकों से आपको इच्छित सहयोग प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी परिस्थितियां आपके लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अत्यधिक तर्क वितर्क से सावधान रहना चाहिए। पेशेवर जीवन के लिए ये कालखंड अपेक्षाकृत उत्तम रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। पदोन्नति तथा इच्छित स्थानांतरण की प्राप्ति होने के योग हैं। उच्च पदस्थ लोगों के साथ आपके संबंधों में भी सुधार होगा। कनिष्ठ व्यक्ति के साथ संवाद करते समय आपको कटु वचन के उपयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप अनावश्यक शत्रु निर्मित करेंगे। मानसिक तथा शारीरिक क्षमता का परिपूर्ण उपयोग करते हुए आप दीर्घकालिक निवेश योजना में सम्मिलित होंगे। यात्रा इस कालखंड में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में संघर्ष कर सकती है। परिवार की महिला सदस्यों के साथ इस सप्ताह आपके संबंधों में मधुरता का विस्तार होगा। प्रभावी एवं परिचित के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। सप्ताहांत आपके प्रभाव में वृद्धि के अवसर निर्मित करेगा। मानसिक शांति की अनुभूति के फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में सफल रहेंगे। प्रतिद्वंद्वियों से भी आप अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुभचिंतक तथा कनिष्ठ लोगों का पूर्ण सहयोग आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित किसी परियोजना में आप सम्मिलित हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
हैवी मशीनरी से संबंधित कार्य कर रहे जातक पिता अथवा पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से नवीन अनुबंध प्राप्त करेंगे। परिजनों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का आपको सप्ताह के अंतिम कालखंड में अवसर प्राप्त होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि निर्मित करने में अनेक प्रयास करने पड़ सकते हैं। भावनात्मक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होने के फलस्वरूप आप शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करेंगे। प्रेम जीवन में अत्यधिक भावुक होने के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। श्रीहरि के समक्ष श्वेत पुष्प अर्पित करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके अष्टम, नवम एवं दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको भाग्य का मिश्रित सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हेतु आपको अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास करने की आवश्यकता होगी। समस्याओं के ऊपर दृष्टि बनाए रखना तथा उनका समाधान व्यवहारिकता के साथ करना सार्थक रहेगा। इस राशि के कुछ जातक पेशेवर जीवन में आलस्य तथा लापरवाही से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके कुछ कार्य अवरोधित होंगे। जोखिम भरी निवेश योजना से दूरी बनाए रखना हितकर रहेगा। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना भी जटिल हो सकता है। सप्ताह के आरंभिक कालखंड में आपको सावधानी के साथ अपने सभी कार्य निष्पादित करने का प्रयास करना होगा। क्षणिक मानसिक तनाव आपको परेशान करेगा। यदि आप विवेक एवं शांति के साथ परिस्थितियों की गणना करेंगे तो व्यवहारिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके निकटवर्ती व्यक्ति आपकी परेशानी में वृद्धि करेंगे, किंतु आप भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए अपनी ऊर्जा का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप आपके उत्साह में वृद्धि होगी। नवीन विचारों का आपको परिपूर्ण लाभ होगा। बाहरी तथा अनैतिक संबंधों से दूरी बनाए रखना हितकर रहेगा। विशेषकर वित्तीय परिस्थिति को नियंत्रित करना अति आवश्यक होगा। पेट तथा बाहरी खान पान का आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निःशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी मानसिक चिंताओं में कमी करेगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन उद्यम अथवा उपक्रम आरंभ करेंगे। मानसिक शांति के फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको भाग्य से अधिक कर्म बल के ऊपर निर्भर करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उचित अवसर प्राप्त होगा। यदि आप परिश्रम तथा कार्यकुशलता का परिपूर्ण उपयोग करने में सफल रहते हैं तो उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को कनिष्ठ कर्मियों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी। मानसिक दुर्बलता के फलस्वरूप इस राशि के कुछ जातक अनावश्यक तर्क वितर्क से परेशान होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस कालखंड में मिश्रित रहेगी। भ्रमात्मक विचारों से ग्रसित इस राशि के कुछ जातक भाई बहन के साथ संबंधों में तनाव का अनुभव करेंगे। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको असत्य वचन के उपयोग से सावधान रहना होगा, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित होगी। बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति का आपको इस कालखंड में मार्ग प्राप्त होगा। नवीन उद्योग को आरंभ करने के लिए आप धन का प्रबंधन कर सकते हैं। माता पिता तथा वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपको वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप परिजनों के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। पड़ोसियों तथा अन्य मित्रों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना हितकर रहेगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के ऊपर मंथन करने के लिए ये कालखंड आदर्श है, किंतु निवेश से पूर्व अनुभवी एवं विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। इस राशि के विद्यार्थियों को अनैतिक मनोदृष्टि से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अति आत्मविश्वास में आकर आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। प्राणायाम तथा शारीरिक श्रम का आपके स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करने का आपको इस सप्ताह अवसर प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करेंगे।
सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में सफल रहेंगे। विवेक एवं बुद्धि के सहयोग से किए गए निर्णय आपको उत्तम लाभ प्राप्त करने में सहयोगी रहेंगे। विदेश से संबंधित कार्य भी इस सप्ताह पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। न्यायालय से संबंधित मामलों में भी आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष से संबंधित चिंता में कुछ कमी आने के योग हैं, किंतु आपको सतर्कता के साथ व्यवहार करना होगा। अपनी बातों को गुप्त बनाए रखना तथा उचित समय पर निर्णय करना हितकर रहेगा। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होगा। यदि आप धन के लेन देन में सावधान रहेंगे तो अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रख सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक उद्यम में विस्तार की योजना क्रियान्वित करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना जटिल रहेगा। परिवार से संबंधित समस्याएं आपको अत्यंत व्यस्त रख सकती हैं। भाई बहन का दृष्टिकोण भी आपके लिए विपरीत रहने के योग हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना होगा। प्राणायाम तथा ध्यान धारण करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप पूर्व की किसी स्वास्थ्य समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। भोगवादी प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना हितकर रहेगा। भागीदारी के व्यापार में आप नवीन योजनाएं क्रियान्वित करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि का पत्र प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आप शुभचिंतकों तथा मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। अपनी तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप संचित धन का व्यय कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में भी आपको उत्तम धन लाभ होने के योग हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहेगा। इस कालखंड में आपको प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता परेशान करेगी। यद्यपि आप अपने व्यक्तित्व तथा प्रभाव के सहयोग से गुप्त शत्रुओं को निष्प्रभावी करेंगे, किंतु वो आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप समय तथा कार्य कौशल का उचित प्रबंधन करने में सफल रहते हैं तो उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने में सफल रहेंगे। नवीन कार्य को आरंभ करने से पूर्व कार्य की रूपरेखा निर्मित करना आवश्यक रहेगा। यात्राएं इस कालखंड में आपको परेशान कर सकती हैं। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना भी इस राशि के कुछ जातकों के लिए जटिल रहेगा। विदेशी मित्र अथवा कंपनी से आपको लाभप्रद एवं शुभ समाचार प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों का सहयोगी आचरण आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको अपने आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। परिजनों तथा शुभचिंतकों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आलस्य एवं लापरवाही का भी नकारात्मक प्रभाव आपके कार्यों की प्रगति के ऊपर होगा। ऐसी स्थिति से सावधानी के साथ निपटने की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने से आपको सावधान रहना होगा। महत्वपूर्ण निर्णय आप भ्रम की अवस्था में कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह से संबंधित कष्ट में वृद्धि इस कालखंड में संभावित है। भाई बहन का सुख भी न्यूनतम रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी आप किसी दैवीय शक्ति की सहायता से जटिलताओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए आपको उत्साह के साथ अपने सभी कार्य निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को इच्छित सफलता प्राप्ति के लिए समय का प्रबंधन व्यवहारिकता के साथ करने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव कर सकता है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये कालखंड अनुकूल रहेगा। आप प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा। हरी मूंग दाल धर्मस्थल में दान करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि।
इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे। अल्पकालिक निवेश योजनाओं से आप धन का अतिरिक्त स्रोत निर्मित कर सकते हैं। यद्यपि नवीन कार्य आरंभ करने से पूर्व योजना के संदर्भ में व्यापक चिंतन एवं मंथन करना आवश्यक होगा। कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों तथा कनिष्ठ व्यक्तियों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। शोध एवं न्यू टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यों में लिप्त जातकों के लिए ये सप्ताह लाभप्रद रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप अपनी उपलब्धियों का गुणगान आवश्यकता से अधिक करेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी क्रोध में आ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक तनाव की स्थिति में आपको विचलित होने के स्थान पर शीतलता के साथ परिस्थितियों की गणना करने की आवश्यकता होगी। भावुकता के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना हितकर रहेगा। साहित्य तथा कला के क्षेत्र से संबंधित जातकों को उत्तम समाचार की प्राप्ति होगी। अपने कार्यों की गुणवत्ता के ऊपर दृष्टि बनाए रखना सार्थक रहेगा। अत्यधिक तैलीय भोजन तथा अनियमित दिनचर्या का आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा। ऐसी स्थिति से बचने का यथासंभव प्रयास करें। सप्ताह का आरंभिक कालखंड आपको व्यस्त रखेगा। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता इस कालखंड में विस्तार प्राप्त करेगी। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक विशेषकर अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको आलस्य के स्थान पर ऊर्जा का प्रदर्शन करने का प्रयास करना होगा। प्रतिद्वंद्वियों एवं शत्रु के मनोबल के ऊपर प्रभाव स्थापित करना तथा प्रहार करना हितकर रहेगा। बौद्धिक चातुर्य एवं वाक्पटु स्वभाव का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बाहरी संबंधों का आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने का यथासंभव प्रयास करें। आय से अधिक व्यय भी इस कालखंड में आपको परेशान करेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड भविष्य को लेकर आपकी परेशानी में वृद्धि का कारक होगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना इस कालखंड में हितकर रहेगा। विशेषकर विपरीत लिंग के जातकों के साथ आपके अनावश्यक तर्क वितर्क की संभावना निर्मित हो रही है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को विचलित हुए बिना भविष्य से संबंधित निर्णय करने का प्रयास करना होगा। अनिश्चय की स्थिति आपको भ्रमित कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन में निकटवर्ती लोगों को कष्ट होने के योग हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके मानसिक तनाव के ऊपर होगा। पूर्व में लिए बैंक लोन तथा उधार धन की वापसी का मार्ग आपको प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में प्रियजन के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको अनेक प्रयास करने पड़ सकते हैं। जीवन साथी इस कालखंड में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। इसमें उसे औसत से अधिक सफलता प्राप्त होने के योग हैं। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में व्यापार जगत से संबंधित जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय करने से सावधान रहना होगा। यदि आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी से अनुबंध अथवा प्रस्ताव प्राप्त हो तो हड़बड़ी में आकर निर्णय ना करें। उचित निरीक्षण परीक्षण के उपरांत ही निर्णय करना हितकर रहेगा। इस कालखंड में आपको किसी शुभचिंतक अथवा मित्र के विवाद में मध्यस्थ की भूमिका में सम्मिलित होने से सतर्क रहना चाहिए। शत्रु पक्ष को प्रभावित करने की आपकी रणनीति विफल हो सकती है, इसलिए लो प्रोफाइल निर्मित करना सार्थक रहेगा। पेशेवर जीवन में किसी कनिष्ठ व्यक्ति की त्रुटि के फलस्वरूप आपको धन की क्षति हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्णय करने में भ्रम की अनुभूति होगी। गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति का सानिध्य आपको उचित निर्णय करने में सक्षम करेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से ये सप्ताह अनुकूल रहने के योग हैं। प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आप महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मिश्रित रहने के योग हैं। धर्मस्थल में सेवा करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके पंचम, षष्टम एवं सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे।
ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपने पूर्व से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। इस काल अवधि में आपको अनावश्यक तर्क वितर्क में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारियों का समर्थन तथा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक जटिल परिस्थितियां होते हुए भी अपने लाभांश में वृद्धि का अनुभव करेंगे। महत्वाकांक्षी योजनाएं इस सप्ताह क्रियान्वित होंगी तथा आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। वित्तीय स्थिति औसत बनी रहेगी, किंतु आप अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। आत्मविश्वास तथा कार्य कौशल का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह शुभचिंतकों तथा मित्रों के साथ संवाद करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना हितकर रहेगा। परस्पर संवाद के माध्यम से आप संबंधों में आ रहे तनाव का समाधान भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिजनों के ऊपर अनावश्यक विवादित टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। परिवार के साथ आप किसी रमणीय स्थान की यात्रा पर भी इस सप्ताह जा सकते हैं। भावनाओं के आवेश में आकर आपको विपरीत लिंग के लोगों के साथ कटु संचार से बचना चाहिए। संतुलित दिनचर्या का आपके स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा तथा आप पूर्व की किसी स्वास्थ्य समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इस राशि के अधिकांश जातक अपने कार्य कौशल तथा निपुणता में विस्तार की योजना निर्मित कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह आरंभिक कालखंड समृद्धिदायक रहेगा। आप समय का सदुपयोग करेंगे तथा उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित शुभ समाचार आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक परिस्थितियों में हो रहे उतार चढ़ाव के फलस्वरूप तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। आप व्यापार में विस्तार की योजना के ऊपर कार्य इस कालखंड में आरंभ करेंगे। जीवन में आपको लक्ष्य निर्मित करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का सार्थक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। प्रतिद्वंद्वियों एवं शत्रु पक्ष की सक्रियता आपको परेशान कर सकती है, किंतु इस राशि के अधिकांश जातक शीतल मनोदृष्टि का प्रदर्शन करते हुए विरोधियों के षड्यंत्र को निष्प्रभावी करेंगे। इस अवधि में आपको जोखिम भरे निवेश से दूर रहना चाहिए। विशेषकर शेयर तथा सट्टा इत्यादि से दूरी बनाए रखना हितकर रहेगा। भाग्य वृद्धि के लिए आप इस कालखंड में अनेक प्रयास करेंगे, किंतु आपको उनके औसत प्रतिफल प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति से आपको विचलित होने के स्थान पर अपनी ऊर्जा का प्रवाह लक्ष्य के प्रति करने का प्रयास करना चाहिए। समय की प्रगति आपको उचित प्रतिफल प्राप्त करने में योगदान कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आप धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे आयोजन में सम्मिलित होते समय आपको अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। परिजनों के साथ संवाद करते समय अति अहंकार का प्रदर्शन करना हितकर रहेगा। मौसमी रोगों से बचाव के लिए विशेष उपाय करें। वायरल तथा इन्फेक्शन से आप परेशान हो सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप नवीन योजनाएं निर्मित करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की कार्य योजना क्रियान्वित करेंगे। इस कालखंड में आप पूर्व से अधिक व्यस्त रह सकते हैं। किसी शुभचिंतक अथवा मित्र का सहयोग आपको तनाव से मुक्ति में प्राप्त होगा। एकाग्रता को बनाए रखना इस राशि के कुछ जातकों के लिए जटिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक वाद विवाद में सम्मिलित होने के स्थान पर लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखना सार्थक रहेगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक भागीदार के साथ संबंधों में मिश्रित प्रतिफल प्राप्त करेंगे। दैनिक आय में वृद्धि होने के योग हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मनोबल में वृद्धि होगी, किंतु दीर्घकालिक निवेश योजना में सम्मिलित होने के लिए यह काल अवधि आदर्श नहीं है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस कालखंड में न्यून रहने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप विपरीत लिंग के जातक की ओर से सकारात्मक संकेत प्राप्त करेंगे। वह आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना योगदान भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन में वाद विवाद से दूर रहना हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता यथावत बनी रहेगी, किंतु जीवन साथी की भावनाओं का आदर अवश्य करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको अनेक जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त होगी।
धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। नवीन विचारों के फलस्वरूप आप उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश योजना में आप सकारात्मक संभावनाओं की प्राप्ति करेंगे। आय तथा व्यय में समान रूप से वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों को कनिष्ठ कर्मी की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। संभव है कि वो आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करें। अधिकारों में वृद्धि का आपको संकेत इस सप्ताह प्राप्त होने के योग हैं। इसलिए आपको अपनी उत्पाद की गुणवत्ता में विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपनी निपुणता में भी वृद्धि करेंगे तो उसके दीर्घकालिक सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को किसी की जमानत देने से सावधान रहना चाहिए। धन का प्रबंधन करते समय अत्यधिक हड़बड़ी के स्थान पर धैर्य एवं विवेक का परिचय दें। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संबंधों में आप संतुष्टि का अनुभव करेंगे। भाई बहन तथा अन्य परिचितों का आपको औसत सहयोग प्राप्त होगा। यद्यपि आपके व्यवहार की सभी सराहना करेंगे। सप्ताह का आरंभिक कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। पेशेवर जीवन की जटिलताएं आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आप समस्या का समाधान करेंगे। इसमें आपको वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। विदेश को कर्मभूमि बनाए इस राशि के कुछ जातक भवन तथा संपत्ति से उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आंतरिक गुणों में विस्तार इस कालखंड में आपको अतीत की कुंठा के ऊपर नियंत्रण करने में सहयोगी रहेगा। नकारात्मक एवं व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूरी बनाए रखना हितकर होगा। माता जी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ उसमें सकारात्मक परिवर्तन होगा। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निःशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको उत्साह के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने हेतु प्रेरित करेगा। नवीन विचारों एवं युक्तियों के सहयोग से आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे, किंतु एकाग्रता में कमी इस राशि के कुछ जातकों को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये कालखंड मिश्रित रहने के योग हैं। वो कुसंगति तथा अन्य व्यसनों में सम्मिलित हो सकते हैं। विशेषकर प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को फ्यूचर ट्रेडिंग से धन की क्षति होगी। वरिष्ठ व्यक्ति का सानिध्य आपको आर्थिक क्षति से बचने में निर्णायक रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक थकान एवं मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव परिजनों के साथ आपके संबंधों के ऊपर होने के योग हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सतर्कता के साथ निर्णय करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय निर्णय करते समय आपको अनावश्यक चिंतन मंथन के स्थान पर विशेषज्ञ से परामर्श करना हितकर रहेगा। परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति का सानिध्य भी आपको वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में प्राप्त होगा। पूर्व की स्वास्थ्य समस्या का आपको इस कालखंड में समाधान प्राप्त होगा। इस अवधि आपको अपनी गुप्त बातें गुप्त बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। शत्रु पक्ष आपकी दुर्बल मानसिक परिस्थिति से लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको अनैतिकता के स्थान पर प्रेम एवं विश्वास का प्रदर्शन करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति देव का यज्ञ करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप वाक चातुर्य तथा तीव्र बुद्धि का पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, अपितु मान प्रतिष्ठा में भी विस्तार होगा। सकारात्मक परिस्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। विपरीत लिंगी व्यक्ति आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित शुभ समाचार आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। व्यापार वर्ग से संबंधित जातक भी लाभप्रद परिस्थितियों से हर्षित रहेंगे,
किंतु नवीन अनुबंध अथवा प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर करते समय आपको अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। संभावना बन रही है कि आपका कोई गुप्त शत्रु इस सप्ताह आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने के लिए षड्यंत्र करे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाकर अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय विवेक एवं धैर्य का परिचय देना हितकर रहेगा। माता पिता एवं वरिष्ठ व्यक्ति का सानिध्य एवं पूर्ण सहयोग इस सप्ताह आपको प्राप्त होता रहेगा। आपके अनेक कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण होंगे। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है तो आप मानसिक शांति की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी सृजनात्मक रुचि में विस्तार होगा। सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होने के योग हैं। रुचिकर कार्यों से संबंधित अनेक अवसर आपके कार्य कौशल को विस्तार दे सकते हैं। मीडिया तथा फैशन से संबंधित जातकों के लिए यह आरंभिक कालखंड समृद्धिदायक रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं। राजनीति से संबंधित जातकों को सतर्कता के साथ जनाधार में वृद्धि का प्रयास करना होगा। पूर्व में किए किसी अनैतिक कार्य से आपको परेशानी हो सकती है। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए आदर्श रहने के योग हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन उद्यम को आरंभ करेंगे। उत्पाद की गुणवत्ता में विस्तार के लिए भी आपकी योजना इस कालखंड में क्रियान्वित होगी तथा आपको लाभप्रद अवसर प्राप्त होने के योग हैं। भावी जीवन साथी से भेंट भी संभव है, किंतु हड़बड़ी के स्थान पर धैर्य के साथ संचार करें। अपनी तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक जीवन आनंदमय बना रहेगा। पिताजी का स्वभाव भी अपेक्षाकृत सहयोगी रहने के योग हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अपने कार्य कौशल में विस्तार की योजना के ऊपर कार्य करेंगे। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारी के सहयोग से किसी ट्रेनिंग कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि परीक्षा में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त हो तो पूर्ण तैयारी के साथ सम्मिलित हो। विद्यार्थियों के लिए भी सप्ताह का ये कालखंड समृद्धिदायक रहेगा। विपरीत लिंग के लोगों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहें। विशेषकर पड़ोसी आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकते हैं। संतान की सफलता आपको आनंदित करेगी। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको मधुर संचार करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार को पीपल वृक्ष के समीप दीप दान करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको वैचारिक भ्रम से मुक्ति प्राप्त होगी। बौद्धिक चातुर्य तथा कुशल प्रबंधन का प्रदर्शन करते हुए आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में समृद्धिदायक अवसर प्राप्त करेंगे। उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे तथा वो आपको समृद्धिदायक परामर्श दे सकते हैं। इस सप्ताह आपको परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होंगे। भागीदारी के व्यापार में कार्यरत जातकों को भागीदार की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको उचित चिकित्सा परामर्श प्राप्त करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य कष्टकारक प्रतीत हो तो आराम एवं चिकित्सा से आपको लाभ होगा। अनावश्यक शारीरिक श्रम से दूरी बनाए रखना भी हितकर रहेगा। शोध एवं रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको मिश्रित लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अत्यधिक परिश्रम के स्थान पर समय की प्रगति के साथ सफलता हेतु योजना निर्मित करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिवार का वातावरण अपेक्षाकृत आनंदमय बना रहेगा। परिजन आपकी बातों के ऊपर सकारात्मक संकेत करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको हड़बड़ी के स्थान पर उचित चिंतन एवं मंथन के उपरांत अपनी बात सबके समक्ष रखनी चाहिए। भू संपत्ति एवं भवन से संबंधित विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का आरंभिक चरण आपकी व्यस्तता में वृद्धि करेगा। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता भी इस कालखंड में विस्तार प्राप्त करेगी। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपको अनेक प्रयास करने होंगे।
कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ व्यक्ति से आपको औसत सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए सफलता के लिए आपको नवीन युक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। न्यायालय में लंबित किसी मामले में आपको उत्तम समाचार प्राप्त होगा। व्यापार वर्ग से संबंधित जातक पूर्व में किए निवेश से लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार के अनुज सदस्य का आचरण आपके मान सम्मान में क्षति का कारक होने के योग हैं। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निःशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको पेशेवर जीवन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उत्साहित करेगा। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। अनावश्यक तर्क वितर्क से दूरी बनाए रखना सार्थक रहेगा। राजनीति से संबंधित लोगों से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे तथा वो आपको लाभदायक परामर्श दे सकते हैं। व्यवसायिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का आचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी। जोखिम भरा निवेश आपकी धन क्षति में योगदान कर सकते हैं। भाई बहन के साथ कुछ मतभेद भी इस कालखंड में आपको परेशान करेंगे। यद्यपि आप अतिरिक्त परिश्रम एवं समय का प्रबंधन करते हुए पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। सप्ताह के अंतिम चरण में पिताजी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। परिचितों से आपको मिश्रित सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल की अनुकूल परिस्थितियां आपको उत्साहित रखेंगी तथा आपकी किसी चिर प्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति भी इस कालखंड में हो सकती है। परिजनों के साथ यदि आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने में सफल होते हैं तो संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना हितकर रहेगा। कुसंगति से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक होगा। यदि आप अपने क्रोध एवं भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने में सफल होते हैं तो मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आपको प्रियजन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सकारात्मक संकेत आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। शनि मंदिर में दीपदान करने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप शुभचिंतकों तथा मित्रों के साथ नवीन योजनाएं निर्मित करेंगे। पेशेवर जीवन में आपको मनोवांछित अवसर प्राप्त होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको पूर्व से अधिक सफलता प्राप्त होगी। आय के नवीन स्रोत निर्मित होने के फलस्वरूप आप अपने तथा परिजनों की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारियों के सहयोग से अपनी प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। वेतन वृद्धि तथा इच्छित स्थानांतरण भी इस सप्ताह आपके आनंद में विस्तार करेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपको वित्तीय परेशानियों से मुक्ति में सार्थक योगदान कर सकते हैं। मानसिक तनाव इस सप्ताह आपको परेशान करेगा। ध्यान धारण करने तथा व्यवहारिकता के साथ गणना का आपको अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग भी निर्मित हो रहे हैं। सप्ताह के आरंभिक कालखंड में पेशेवर जीवन में आपको इच्छित परिवर्तन का अवसर प्राप्त होगा। मानसिक चातुर्य तथा कार्य कौशल के सहयोग से आप किसी समस्या का समाधान करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगी तथा मित्रगण आपके अभिलाषा पूर्ति में योगदान कर सकते हैं। नवीन उपकरण की प्राप्ति होने के योग हैं, जिससे आपके आनंद में विस्तार होगा। विपरीत लिंग के व्यक्ति से आपकी मित्रता प्रगाढ़ हो सकती है। यद्यपि आपको अनैतिक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मधुर भाषी तथा सर्वप्रिय स्वभाव आपको सामाजिक जीवन में प्रभुत्व स्थापित करने में योगदान करेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप संतान का मार्गदर्शन करते हुए आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निःशुल्क है किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें।
सप्ताह मध्य का कालखंड पूर्व में किए निवेश से उत्तम धन लाभ अर्जित करने में सहयोगी रहेगा। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ लोगों का सानिध्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। यद्यपि नवीन निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने के लिए ये कालावधि आदर्श नहीं है, इसलिए नवीन योजनाओं के संदर्भ में अत्यधिक चिंतन एवं मंथन से बचना हितकर रहेगा। अनेक जटिल कार्य इस कालखंड में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के योग हैं। कार्यस्थल में कनिष्ठ व्यक्ति की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखें। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक गतिविधियों में आप औसत सहयोग करेंगे। किसी सदस्य के व्यवहार के ऊपर अनावश्यक संकेत से आपको बचने का सुझाव दिया जाता है। पारिवारिक वातावरण को मधुर बनाए रखना जटिल होगा। सप्ताहांत आपकी ऊर्जा तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा। इस कालखंड में अत्यधिक ऊर्जा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही आवेश से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी छवि प्रभावित होगी। खेल तथा राजनीति से संबंधित जातक अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक लाभप्रद अनुबंध प्राप्त करेंगे। वित्तीय स्थिति औसत बनी रहेगी। इस कालखंड में आप इच्छित परिणाम प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। इस राशि के अधिकांश जातक सकारात्मक परिस्थितियां होते हुए भी पूर्ण लाभ अर्जित करने में संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए आपको हड़बड़ी के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का परिचय देना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन का सहयोग आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में संबल प्रदान करेगा। इस राशि के विद्यार्थी असंभव को संभव कर सकते हैं यदि वो समय का सदुपयोग करते हैं तथा अन्य गतिविधियों से दूरी बनाए रखने में सफल होते हैं। अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या का आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। प्रेम जीवन से विवादों को दूर करना हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन को पुनः जीवंत करने के लिए आपको गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। शिव चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा।